हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज सर्वर 2012 के डोमेन एनवायरनमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स या ओयू की प्लानिंग कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम नेस्टिंग ऑफ ओयूज या ओयू के अंदर ओयू को कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं ये भी जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की प्लानिंग भी आप दो बातों को ध्यान में रख के कीजिए, एक है डेलीगेशन और दूसरी है ग्रुप पॉलिसी। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है उसे बेशक से आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई ना करें, बल्कि आप इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्ट्रक्चर को इस तरीके से प्लान करें जिससे कि आपके डेलीगेशन की नीड्स, यानी कि आप किसको अथॉरिटी देना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स रखना चाहते हैं और उनसे क्या काम आप करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को प्लान कर सकते हैं। और दूसरा है ग्रुप पॉलिसीज। आप किस तरह की ग्रुप पॉलिसीज एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए इसको एक छोटी सी एनिमेशन से समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऑफिसेज वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में हैं, तो हम एक पेरेंट ऑब्जेक्ट कंट्री के लिए क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री में अगर कुछ और ऑफिसेज हैं कुछ और जगहों पे, तो हम उनको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जोन्स। इसके बाद इसे हम या तो स्टेट्स वाइज या फिर डिपार्टमेंट वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हर एक ओयू के अंदर और ओयूज जिन्हें नेस्टिंग ऑफ ओयूज भी कहा जाता है। जैसे हमने नॉर्थ के अंदर सेल्स ओयू क्रिएट किया, एचआर किया, अकाउंट्स क्रिएट किया। और अगर आप चाहें किसी और तरह की पॉलिसीज लगाना और आपके साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ये डिपेंड करेगा कि आप इसके अंदर भी और ओयूज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अकाउंट्स ओयू के अंदर यूजर्स के लिए एक ओयू क्रिएट किया ताकि हम यूजर्स के ऊपर एक तरह की पॉलिसीज लगा सकें। हमने कंप्यूटर्स के लिए एक ओयू क्रिएट किया ताकि कंप्यूटर्स पे हम डिफरेंट तरह की पॉलिसीज अप्लाई कर सकें। और मैनेजर्स के लिए हमने जिन्हें हम कुछ और तरह की परमिशंस या ग्रुप पॉलिसीज जिनके ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं उनके ऊपर हम इस तरीके से अप्लाई कर सकें। इसके अलावा आपका स्ट्रक्चर कुछ और तरह का भी हो सकता है। ये जस्ट मैंने आपको एक सैंपल दिया कि आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आप किसी और तरीके से प्लानिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप एक पेरेंट ओयू बनाइए, या फिर आप अपने डोमेन लेवल पे ही कुछ ओयूज को क्रिएट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। जैसे कि मैंने 4 डिपार्टमेंट्स के लिए 4 ओयूज क्रिएट किए, सेल्स, अकाउंट्स, एचआर, टेक्निकल सपोर्ट। और इसके आगे भी अगर आप चाहें डेलीगेशन और ग्रुप पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए और ओयूज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि king.jst एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में है, और सेल्स के बाद आप इसको एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या इस तरीके के ओयूज की प्लानिंग कर सकते हैं। ओयू प्लान करने का तरीका हर एक सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है और कोई भी तरीका अच्छा या बुरा नहीं है, बस हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। यानी कि दो चीजों को ध्यान में रखें, एक डेलीगेशन कि हमने किसको कहां पे क्या कंट्रोल देना है, और ग्रुप पॉलिसीज कि हम किन यूजर्स या कंप्यूटर्स पे क्या पॉलिसीज को अप्लाई करना चाहते हैं। और उस चीज को ध्यान में रख के आप ओयू या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की प्लानिंग करें। जहां पे मैंने एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया यूज किया है वहां पे आप कुछ सिटीज के नेम यूज कर सकते हैं। और अगर आपका डिपार्टमेंट एक ही शहर में है और एक ही बिल्डिंग में है तो आप यहाँ पे फ्लोर्स के अकॉर्डिंग भी ओयूज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल निर्भर करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कैसी एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के लिए ओयूज की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए जरा अब अपने सर्वर के ऊपर जाकर नेस्टिंग ऑफ ओयूज देखते हैं। मैं अपने विंडोज सर्वर 2012 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आ गया और यहाँ पे आके मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में
नया OU क्रिएट करने के लिए हम अपने डोमेन को राइट क्लिक करते हैं और न्यू में से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया इंडिया OU और ओके बटन को क्लिक किया। OU लिखना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इस इंडिया OU में हम कुछ और नए OUs क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए मैं इंडिया OU को राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू में से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को सिलेक्ट करता हूँ। हम यहाँ पे एक OU क्रिएट करते हैं सेल्स नाम से और ओके बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए इंडिया OU में एक नया OU क्रिएट हो गया है, सेल्स OU। इसी तरीके से आप इंडिया OU में एक और OU क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया OU को राइट क्लिक कीजिए और न्यू में से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को सिलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे एक और नया OU क्रिएट करते हैं, मान लीजिए अकाउंट्स के लिए। ओके बटन को क्लिक करते हैं। सेल्स के अंदर मान लीजिए हम दो और OU क्रिएट कर देते हैं, एक यूजर्स के लिए और एक कंप्यूटर्स के लिए। तो हम अगेन सेल्स को राइट क्लिक करके न्यू में से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेल्स कंप्यूटर्स और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए सेल्स कंप्यूटर्स आ गए। अगेन सेल्स को राइट क्लिक किया, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और सेल्स यूजर्स। अगेन एंटर की को प्रेस किया। अब देखिए सेल्स कंप्यूटर, सेल्स यूजर्स। अब हम इसको पॉपुलेट करते हैं, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं। तो हमने सेल्स OU बनाया था, इसमें से मान लीजिए अनूप एंड ईशान सेल्स टीम में है, तो हम इनको दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यस बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे सेल्स यूजर्स में आपको दो यूजर्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से आप ऐसे कंप्यूटर्स को यहाँ पे रख सकते हैं जो सेल्स OU में आप रखना चाहते हैं और जिनके ऊपर आप पॉलिसीज अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ से कुछ कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करते हैं, इनफैक्ट दोनों कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सेल्स कंप्यूटर्स में। यस को क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर में यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और OU की प्लानिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट एनवायरनमेंट में आपको इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं रियल वर्ल्ड में आपको मौका मिले तो आप इसकी प्लानिंग इन चीजों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि OU प्लानिंग प्रोसेस में हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, यानी कि एक अच्छी प्लानिंग के लिए हमें किन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स या OUs को कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेस्टिंग ऑफ OUs को भी सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।